कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरे यूट्यूब चैनल, जैसा कि आपको पता है कि हमारे एग्ज़ाम बस स्टार्ट होने ही वाले हैं और जो सभी एग्ज़ाम टारगेट करके चल रहे हैं उनके लिए तो इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इम्प्रूव करना। तो जैसे मैंने सारे एग्ज़ाम टारगेट किए हैं, मुझे इस साल सारे एग्ज़ाम देने हैं, बट मेरी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो मैं इंग्लिश के लिए कैसे क्या कर रही हूँ? अगर आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव नहीं हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं एंड मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ दोस्तों इंग्लिश के लिए, वोकैब में क्या करती हूँ, कैसे मैं 50 आवर का फाउंडेशन कोर्स को करती हूँ या फिर मैं 120 रूल्स करती हूँ, कैसे मैं क्या करती हूँ। चलिए तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ मेरी स्ट्रेटेजी। जैसे दोस्तों मैं उठती हूँ, सबसे पहले मैं वोकैब स्ट्रेटेजी से थोड़ी सी वोकैब पढ़ लेती हूँ। जहाँ से मैंने खोली वहीं से मैं इसको पढ़ लेती हूँ। नॉट प्रीफिक्स में कहाँ से पढ़ती हूँ, जैसे खोलती हूँ वैसे वहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ। एंड इसके बाद मैं मैम के 2 एडिटोरियल जो मैम करवाती हैं मैं उनको रीडिंग और स्किमिंग करती हूँ। और मैम की जो डेली वोकेबलरी है वो भी मैं लिख लिख के याद करती हूँ। दोस्तों जब भी आप वोकैब याद करो तो उसको लिख के ज़रूर याद करें। इसके बाद मैं मैम की क्या करती हूँ, इसके बाद मैं डेली बेसिस पे एक प्री का और एक दिन मेंस का मॉक लगाती हूँ। डेली बेसिस पे हमें लगाने सेक्शनल मॉक हम लगाते रहें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर आप ऐसे उसमें, क्योंकि सारे जितने भी टाइप होते हैं हमें सारे क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो फिर हम एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ। इसके बाद मैम डेली बेसिस पे बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखना उसमें बहुत अच्छा कंटेंट मैम प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें ऑल टाइप क्वेश्चन मैम देती है, वोकैब से रिलेटेड, वर्ड्स वाले, क्लू टेस्ट, सारे मैम जितने भी टाइप है मैम उसमें देते हैं। तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ये इंग्लिश की पीडीएफ है, मैम की टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो इंग्लिश के लिए दोस्तों मैं ऐसा करती हूँ। एंड दोस्तों इंग्लिश के लिए अगर आपको सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश में सबसे मेन है रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग को बहुत अच्छे से करना है। रीडिंग को डेली बेसिस पे हमें बहुत अच्छे से करना है। रीडिंग को भी कैसे करना है, रीडिंग को एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसको पहले समझना है क्या उसका सेंटेंस है, कैसे क्या बन रहा है और कैसे उसमें कनेक्टर यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हम करते चलेंगे तो हमारे लिए इंग्लिश को कॉम्प्रिहेंड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो फिर आप ऐसे इंग्लिश को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इंग्लिश को दोस्तों मैं ऐसे ही इम्प्रूव कर रही हूँ, इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है, क्योंकि रीडिंग से तो मुझे ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और इंग्लिश के लिए रीडिंग आप बहुत अच्छे से करें। एंड वोकैब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे आप मैम की एडिटोरियल की वोकैब कर सकते हो और डेली बेसिस पे वोकैब प्रोडिजी से भी आप इसको पढ़ सकते हो। वोकैब प्रोडिजी में आपको क्या करना है, उसमें आपको 10 to 15 मिनट तो देने हैं, जिससे आप थोड़ी थोड़ी मीनिंग डेली बेसिस पे करते चलो। तो ऐसे आप वोकैब के लिए कर सकते हैं। दोस्तों जिनकी भी वीक है, जो सभी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश इम्प्रूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। प्री का क्वालिफाई कैसे भी नहीं हो पाएगा, मेंस तो दूर की बात है। तो हमें इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना है। मैं भी दोस्तों पूरा अपना एफर्ट लगा रही हूँ इसमें। अगर जैसे भी मुझसे बन रहा है, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती इंग्लिश, बट मैं हिंदी मीडियम से रही तो इस वजह से मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही है इसमें। तो फिर भी मैं इसको इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। आप भी बताएं कि आप कैसे इसको इम्प्रूव कर रहे हैं एंड मुझको सजेस्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ गाइज, जो मेरे सीनियर हैं मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि मैं कैसे इंग्लिश को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकती हूँ। जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज।